लोगों ने पिछली बार इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बात छोड़ी होगी है ना। मैं आज डिस्कशन नहीं कर रहा, थोड़ा मैट्रिक्स में आगे चल रहा हूँ ना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे कर लिया था हम लोगों ने बात। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बाद में अपन अगला टाइटल उठा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। रेडी? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। देखिए ये एक्चुअल में क्या कहानी है इसकी कि हम लोग जब डिटरमिनेंट की बात करते हैं ना, तो दो डिटरमिनेंट या दो से ज़्यादा डिटरमिनेंट में कोई अलजेब्रा नहीं होता। क्योंकि जैसे किसी ने मान लीजिए मेरे को ये कहा कि 2 + 4 + 5 + 9, 2 + 4 + 5 + 9 या 2 × 4 + 5 - 9, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना इज नॉट एन अलजेब्रा, इट इज सिंपल कैलकुलेशन। पहले आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि अच्छा हाँ, मैं तो सोचता था सब जो भी करते हैं मैथ्स में सब अलजेब्रा जो भी सॉल्व करते हैं। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे मेरी अकल का विकास होता गया, ठीक है ना, मुझे समझ में आ गया कि हर चीज़ जो भी प्लस माइनस हो रही है दैट इज़ नॉट एन अलजेब्रा। अलजेब्रा तो वो होता है जिसमें आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करके लाते हैं, और जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करते टाइम पे किसी वेरिएबल की अननोन वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की अननोन वैल्यू निकालते हैं, याद है ना। जैसे 2x + 3y = 7 इज फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से 3x - 9y = 13 इज सेकंड इक्वेशन। नाउ यू आर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज एन अलजेब्रा। तो सिमिलरली क्या है ना, आपका जो डिटरमिनेंट है वो तो 2, 3, 4, 5, 15 यही है, और क्या है वो आपको लग रहा है डिटरमिनेंट है, हमें नहीं लग रहा ना, क्योंकि डिटरमिनेंट की तो कोई ना कोई वैल्यू होती है ना। डिटरमिनेंट की तो वैल्यू होती है, और जिसकी वैल्यू है वो क्या, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो वैल्यू है ओवरऑल। दिखने में भले कितना भी बड़ा दिख रहा हो, थोड़ी देर बाद वैल्यू निकलेगी, वैल्यू है वो तो, दैट्स इट। बट मैट्रिक्स इज नॉट वैल्यू, सो मैट्रिक्स हैज इट्स अलजेब्रा, दैट इज व्हाई वी डू नॉट कंसीडर दिस टाइटल इनटू डिटरमिनेंट। अपन ने पढ़ा नहीं है कि अलजेब्रा ऑफ डिटरमिनेंट, बट यहाँ हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ। हाँ, तो पहले तो आपको टाइटल का मतलब हो जाए कि वो पढ़ रहा हूँ मैं, क्या ऐसे थोड़ी ना उठ के आ गया मूड आ गए, ठीक है ना। हाँ, ये लगा दिया, चलो अगला टाइटल है। अरे यार क्यों पढ़ रहे हैं, बता तो होना चाहिए ना कि अच्छा इसमें होता है लेकिन इसके भाई में नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले जो हमने डिटरमिनेंट पढ़ा उसमें नहीं था, बट अभी इसमें पढ़ेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं है, ये तो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट इज क्वाइट लाइक वेरिएबल। कहानी यहाँ तक क्लियर है ना। इसीलिए हम लोग इक्वालिटी ऑफ डिटरमिनेंट नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट टाइम हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। आप कहानी पकड़ते जा रहे हैं ना, मतलब मैं आपको थोड़ी सेंसिबिलिटी सिखा रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर और पिछले चैप्टर में बहुत फर्क है। दिखने में दोनों काफी हद तक सेम है, बस सिर्फ आपको लगता होगा यार इसका और इसका ही तो फर्क है, क्या फर्क पड़ता है ना, वो तो इसकी तो वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसकी वैल्यू निकाले तो इसकी डिटरमिनेंट लेनी पड़ेगी, बोल के लेनी पड़ेगी, कहना मतलब एक लिखना पड़ेगा डेट है, नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा कि वी आर टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ दैट, तब जाकर के आप डिटरमिनेंट की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपनी वैल्यू नहीं देगा। एनीवे, आगे चलते हैं। ये कहानी पकड़ में आ गई। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जो सबसे पहली चीज है दैट इज एडिशन, ठीक है ना। और जो एडिशन है वही सब्ट्रैक्शन भी है, इसलिए एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है, ठीक है ना। एडिशन लिख लीजिएगा। इसमें मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि जब तक ऑर्डर सेम नहीं होता ये ऐड नहीं होते, ऑर्डर सेम नहीं होता ये ऐड नहीं होते, ठीक है ना। इस बात को कहने का इनका तरीका क्या है, ठीक है ना। इस बात को कहने का इनका तरीका है, इफ Aij m × n एंड B = Bij m × n। देख लिया आपने दोनों का ऑर्डर, ठीक है ना, m × n सेम है, देन A + -B इज पॉसिबल। लिख लिया, देन A × B, A + -B इज पॉसिबल, लिख लिया होगा आपने, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखेगा एंड A + B = Aij Bij m × n, ठीक है ना। और आप चाहो तो यहाँ बाजू में ये भी लिखते थे कि ऑर्डर हैज टू बी सेम, ऑर्डर सेम होना जरूरी है इसमें ना।
ताकि एक लाइन के अंदर बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद में तो आपको पता ही है एनसीईआरटी एलिमेंट्स। फर्स्ट, एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लिख लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना। बी में आ जाएगा एडिशन इज एसोसिएटिव, राइट है। इसका मतलब ब्रैकेट अगर आपने इधर उधर शिफ्ट कर लिया तो भी चलेगा। भावार्थ क्या, अगर ब्रैकेट इन दो पे लगा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, देन इट इज इक्वलेंट टू a प्लस बी प्लस सी। माने आप a में b जोड़ के फिर उन दोनों के ऐड में एडिशन में c जोड़िए, या a को अलग रख के b और c जोड़ें और फिर a को बाद में जोड़ें, एक ही बात निकलेगी। एडिशन करते टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट है भाई। पॉइंट नंबर सी, कैंसलेशन इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर a प्लस सी दिया हुआ है तो आप उड़ा सकते हैं a और a, ठीक है ना भाई। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू सी, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन a and b are known as additive inverse to each other. Then a and b are known as additive inverse to each other. Then a and b are known as additive inverse to each other. देख लिया। हाँ भाई, अब आते हैं छोटे मोटे टाइटल पे। 20 माइनस 39 प्लस XYZW इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरे तो अंदर ख्याल है मेरे बिना बताए आप आंसर लिख देंगे, लिख लेंगे, जोड़ लेंगे आप। सबसे आसान क्वेश्चन है, आप ही कर लीजिए। हो गया। हाँ भाई, किसी का बन गया तो बता देना। बन गया? मैंने कहा ना, इसमें मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है। आंसर इज x प्लस 2 y नीचे z माइनस 3 w प्लस 9, दैट्स इट। सही है? मतलब मेरे बिना गए आप समझ गए कि एलिमेंट टू एलिमेंट जुड़ेगा ऑटोमेटिकली, वो अपने क्या बोलते हैं जो, ठीक है, सेम एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आई मीन टू से, है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। राइट है भाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। सही है, लिख दे चलिए आप तो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। अब यहाँ पे एक बात छोटी सी ये बात समझने लायक है कि जब भी आप किसी स्केलर को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब पॉइंट ये नहीं कि वो हर से मल्टीप्लाई होता है, आपको समझ में आ गया। पॉइंट ये कि डिटरमिनेंट में क्या होता है फिर, वो या तो रो से होगा या कॉलम से होगा। अब आप में से जो समझदार आदमी है उसका उल्टा सुने, उल्टे में सोचो कि अगर कोई मैट्रिक्स दे दियो उसमें कुछ कॉमन आ सकता है, तो फिर जब सब में कॉमन होगा तभी आएगा। हाँ, नहीं कर रहा ना काम, डक्ट काम कर रहा है क्या? डक्ट चल नहीं रहा यार, देख मैं बच गया, ठीक है ना, नहीं तो मैं 8 बजे जाता हूँ घर।
anyway, आगे चलते हैं। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। आगे बढ़े। अरे आप लोग ऐसे मुंह तो बंद कर लो आज। अरे ऐसा क्या हो गया? ठीक है, लिखेगा इफ एनी स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू, if any scalar is multiplied to, if any scalar is multiplied to matrix, if any scalar is multiplied to a matrix, then it is multiplied to every element of its, then it is multiplied to every element of it, every element of it। लिख लिया? नहीं है समझ में? ठीक है, इसका मतलब आपको ये लिखना है कि के ए इज इक्वल टू, ठीक है ना भाई, सेकंड पार्ट में लिख देना के ए इज इक्वल टू के ए आई जे एम क्रॉस एन। आप ये जरूर सीख जाना, भले आपको मल्टीप्लिकेशन आया चाहे नहीं है। हाँ, आपको पता होना चाहिए के आई जे का मतलब ए आई जे माने हर एलिमेंट, है ना, के माने हर किसी से मल्टीप्लाई होता हो। ठीक है, अब आप मेरे को जबरदस्त वाली चीज सिखा रहे हो। ठीक है, फिर से बिना सिखाए मैं आप पे एक क्वेश्चन ला दे रहा हूँ। 1 - 3 2 6, देन आप मेरे को बताने वाले हो 1/2a। लिख दो आपका आंसर, लिख दोगे? देखा, आप वैसे ही कहते हो अपनी मैथ्स में शक करते रहते हो। सोचो, सिखाए बगैर आंसर आ गया। हाँ भाई, जिन्होंने लिख लिया वो जानते हैं कि इट इज हाफ ए का मतलब हो गया 1/2 - 3/2 एंड इट इज 1 3। सही है भाई। अब आ जाइए क्वेश्चन के अंदर, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, इसके अंदर, इससे पहले कि आप इसके अंदर और आगे चलें, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के, ठीक है ना, एक रिमार्क डाल दीजिएगा। रिमार्क में पहली चीज लिख दीजिएगा, ठीक है ना भाई, k टाइम्स टी आर ए इज इक्वल टू टी आर ऑफ के ए। समझ में तो आई गया होगा। ये टी आर ए क्या चीज आ गई? ट्रेस बोले तो डायगोनल का ऐड, डायगोनल का ऐड है ना भाई। तो आप देखो, पहले ऐड करके फिर के से मल्टीप्लाई करो, या फिर मल्टीप्लाई करके फिर डायगोनल का एडिशन करो, एक ही बात आएगी। समझ में आ गया आपको इसका मतलब? ठीक है ना भाई। इसी प्रकार से k टाइम्स डायग d1 d2 d3 इज इक्वल टू डायग, ठीक है, k d1 k d2 k d3। थोड़ा डरावना बनाया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्या आपको याद आ गया है डायग क्या आ गया? d1 0 0 0 d2 0। सही है भाई। अगला वाला, अगर बाय द वे मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो k को जैसे मैं बाहर लिखूंगा ऑटोमेटिकली k इन्हीं से मल्टीप्लाई होगा और किससे होगा? 0 को तो क्या बिगाड़ लेगा। और अगर ये ऐसा हो गया तो अपन इसको वापस कैसा लिख देंगे? ऐसा। सही है, मतलब मैंने सिर्फ एक हिंट दी है कि ऐसा बराबर है। हाँ भाई, अब मेरा क्वेश्चन क्या है? अभी तक पढ़ी दोनों चीज़ों से मिक्स क्वेश्चन, एक सिंपल सा, और ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ही से बनवा लो। फाइंड x, y इफ, अब इफ में चलो, 2x - y 6 - 6 0 -4 2 and 1 and it is x plus 2y is equal to 3 2 5 -2 1 -7। करिए। कोई आइडिया कर पाएंगे आप? करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें या अगर जोड़ दें, जो भी होगा कर लेंगे ना। देख लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। आप किसकी मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो देख लो। ऊपर वाले की 2 से या नीचे वाले की 2 से? ऊपर वाले की कर लो। चलो, जैसे आपको चलना है यहाँ पे ना। इसका मतलब सोचा आप एनसीईआरटी लेवल तक की चीज़ें तो हम यूं उठा के फेंकते हैं, जिसमें बस सिर्फ आपको बेसिक आइडिया हो जाए, एक बार कोई बता दे थ्योरी, फिर आप आराम से निकाल दो गाड़ी।
अपन ने तैयारी करके रख ली है पहले से ही। हो गया? देखिए साहब 2 से मल्टीप्लाई करते राइट नाउ इट बिकम्स 12 माइनस 12 0। 2 से मल्टीप्लाई करते -8 4 एंड 2। ठीक है ना भाई? x प्लस 2 के लिए अपन ने टच ही नहीं किया। -2 1 एंड -7। ठीक है भाई? अब अपन ऐड कर रहे हैं, ऐड करते 2 कट गया 5x रह गया। ठीक है, इधर ऐड करते कितना हो गया साहब 15। अच्छा इधर ऐड करते -10। अच्छा 5 और 0 ऐड करते 5। अच्छा ये -2 और मिलकर -10। ठीक है ना? 1 और 4 मिलकर के 5, ये दोनों मिलकर के -5। ये बन गया साहब मेरा 5x। और अगर ये मेरा 5x है तो x की वैल्यू इज इक्वल टू, x की वैल्यू मेरे लिए बन जाएगी 3 -2 1 एंड इट इज -2 1 -1 बराबर है क्या भाई? एंड फिर y भी आप बता ही देंगे। हाँ भाई कौन बताएगा? y निकाला किसी ने? हाँ एक सेकंड बताओ ना तुम। 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 -3। ये सही करें? हाँ भाई जिन लोगों ने बना लिया हो कुछ चेंज है ऊपर वाले में? चलो एनीवे है ना, वो कोई इश्यू नहीं है। हाँ यहाँ तक आ गए अपन। और क्या आसान सी चीज़ थी है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों का बन गया बेहतरीन है। ये मतलब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक और एडिशन तक तो यू हैव नो प्रॉब्लम है ना। नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 3, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। आप में से सभी को ये जरूर याद होगा कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन में कितने मेथड थे हमारे पास? 4। रो टू रो, रो टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू रो। नहीं याद आया? हाँ छठा कौन सा था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। मेरे ध्यान 5वां भी याद नहीं आ रहा। ठीक है 6 और सारे एक साथ और बोले, पता नहीं कैसे एकदम से सबके दिमाग में 6 घुस गया। ठीक है अच्छा खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन है ना इसमें मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में नॉर्मली एक ही मेथड होता है, दैट इज रो इनटू कॉलम। याद रखना, लिख लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, वी मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस बाय रो इनटू कॉलम। वी मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस बाय रो इनटू कॉलम। ठीक है लिख लिया। अब सेकंड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मेरे को लिखने दीजिए। ठीक है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। ठीक है ना भाई, एंड बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross p, then a multiplication, then multiplication of a to b implies ab is possible। ठीक है ना भाई, then multiplication of this is possible। ठीक है भाई, अब आगे सुनना। ठीक है ना, इसके आगे कहानी क्या है, इसके आगे स्टार लगा के मैं अपनी बात पूरी कह रहा हूं। AB is possible when A के पीछे वाला M दिख रहा है आपको, A के पीछे वाला M और B के आगे वाला M सेम होगा तब। अब जिसे आपको पता हो M रोज है कि कॉलम? कॉलम। और ये तो इसका मतलब ये कि AB is possible when number of column in A is equal to number of rows in B। ध्यान रखना भाई, ये तभी पॉसिबल होता है, वरना हम डिफाइन ही नहीं करते ए बी को। ठीक है ना भाई, पहली चीज तो ये है कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई तब होंगे जब ए का कॉलम और बी का रो, इसका कॉलम और इसका रो सेम होगा। एंड ऑर्डर ऑफ ए बी क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ ए बी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो ऑर्डर होगा जो बचे हुए लोगों के वो ऑर्डर देंगे n क्रॉस p। नहीं आया समझ में? इसका मतलब समझने का, इसका मतलब ये कि सर ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती थी क्या?
ये जो आपकी एक्स और वाई ये मल्टीप्लाई उसकी, मैंने कहा रुक सेगमेंट सोचने दे। कितनी रोज हैं साहब? 2। कॉलम कितने हैं इसके? इसका रो कितनी? 2। और ये इसकी कितना? अब मैंने कहा एक्स वाई पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसके कॉलम 3 है, रोज 2 हैं, तो एक्स वाई इज नॉट डिफाइंड। अब किसी ने कहा सर एक्स वाई हो सकता है डिफाइंड है, वाई एक्स हो जाएगा। मैंने कहा एक मिनट, वाई एक्स के लिए भी सोचते हैं। वाई एक्स के टाइम पे वाई एक्स के लिए वाई को लिखूंगा 2 क्रॉस 3 और एक्स को लिखूंगा 2 क्रॉस 3। सही भाई? अब बताइए क्या ये दोनों सेम है? मैंने एक्स वाई और वाई एक्स दोनों ही पॉसिबल नहीं है। कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब हर चीज मल्टीप्लाई भी नहीं होगी। मल्टीप्लाई भी तभी होगी जब इसका m और उसका m मैच कर जाए। बात समझ में आई? इन दोनों का बेसिक मैच कर जाए, ये कहानी पकड़ में आई। अब एक सेकंड ऐसे पूछता हूं मैं, आप बताइएगा, अगर मैंने लिखा 2159 मल्टीप्लाइड 2, ठीक है, 231109, क्या ये पॉसिबल है? मेरे को जल्दी से इसका ऑर्डर बताएंगे। 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों मैच करके इसका मतलब पॉसिबल है। कहानी पकड़ में आई? हाँ, तो आप ये और इसमें लिख लेना इज पॉसिबल, ठीक है ना भाई? ये पॉसिबल, और यहां इसके नीचे एक बोर्ड लगा देना मैच। ये दोनों मैच कर गए इसलिए, है ना? अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये गेम। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होगा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ए बी तो, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं होगा। ए बी पॉसिबल होगा पर बी ए डिफाइंड ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एनीवे, आगे बढ़ते चलिए। जिन लोगों का ये बन गया उनके लिए, हाँ साहब, अब a इज इक्वल टू मुझे दिया जा रहा है 1 - 3 2 1 - 3 4 - 1 -1, सही है? एंड b इज इक्वल टू गिवन है 1 4 1 0 2 4 1 1 1 - 2 1 2, सही है? बराबर है? ए बी इज डिफाइंड। अच्छा चलिए, मुझे तो ये बता दीजिए, इसके बाजू में ऑर्डर बोलिए इसका 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर बोलिए 3 क्रॉस 4। तो कहना मतलब ये कि ए बी इज पॉसिबल। पॉसिबल है ना भाई? ए बी तो पॉसिबल है। और अगर बी ए की बात करी जाए, ए बी इज पॉसिबल के लिए लिख रहा हूं 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 4, ठीक है ना भाई? और यहां जानबूझ करके 2 डब्बे दिखा करके इनके बीच में लिख रहा हूं मैच, ये दोनों मैच कर गए, ठीक है ना भाई? अब मैं लिख रहा हूं बी ए। अब बताओ साहब, बी ए इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल के लिए लिखूं क्या, ये तो बताओ। बी ए के लिए क्या लिखूं? बी ए के लिए क्या लिखूं? बी 3 क्रॉस 4 एंड 3 क्रॉस 3, सही है ना भाई? ये लिखना चाहिए पहले बी का ऑर्डर और फिर इसका ऑर्डर, फिर दिखाऊं कि ये डब्बा और ये डब्बा मैच नहीं कर रहा, नॉट मैच, ठीक है ना? अब इसके बाजू में अपन लिख देते हैं ए बी इज डिफाइंड। ये हमारे खुद के पढ़ने के लिए लिख रहे हैं, बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। जब भी हम लोग दोबारा देखेंगे नोट्स को, हमारे को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हमने एक एग्जांपल डाल रखा है, ठीक है ना? अब अगर मान लीजिए ये वाली कहानी भी यहां तक भी बैठ गई, आगे सोचते चलते हैं, ठीक है? ए बी और बी ए के आगे, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ भाई ये हो गया यहां तक की स्टोरी। हाँ, अब पंगा ये कि सर ए बी चलो मल्टीप्लाई तो हो गया, एक बार करके भी दिखा दो सर, ठीक है ना? ए बी की मल्टीप्लाई मैं आपके सामने जैसा लिखूंगा, उम्मीद है 70% जनता पकड़ लेगी। मैं ए बी डायरेक्ट लिखूंगा, सोचना और समझना। रेडी? थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि समझ में आता रहे। पहली रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं 1, आप मत बोलना नहीं तो मैं कंफ्यूज होऊंगा। 1 - 6 आप तभी बोलना जब गलत बोलूं, ठीक है? +2, समझ में आया? आराम से सोच लो। पहला एलिमेंट लिखा है अभी A11, नहीं आया समझ में? अगला लिख रहा हूं फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है ना भाई? आप सोच के जवाब देना, कहीं ऐसा नहीं हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तक नहीं आता। 4 - 12
प्लस माइनस का 4, आराम से सोच लो। सही है क्या भाई? हाँ भाई, अगला कौन बताएगा? अगला बताना है बस, एक जने को, किसी को भी। हाँ बताओ, चलो। 1, तो डायरेक्ट बोलना बेटा। कितना? 0 तो नहीं दिख रहा। एक से बोले तो नहीं यार तुम। हाँ हाँ, आराम से, टेक योर टाइम। तू बहुत टेढ़े से देख रहा है, हो सकता है इस कारण से। हाँ 1 1, मैं बोलूं? एक सेकेंड, है ना। 1 1 -3 + 2 बराबर है क्या भाई? 1 -3 + 2 सही है। हाँ भाई, कोई बात नहीं। अगला एक और, वो बहुत टेढ़े से देख रहे हैं, आपको सीरियसली उसकी सिचुएशन नहीं पता, ठीक है। अगले वाले में बताना, फिर से रुको। एक और, अगला कौन बताएगा? एक सेकंड, गर्ल्स में बताएगा? हाँ कोई बताएगा? हाँ बोलना। हाँ 0, एक सेकंड। हाँ 0, आगे बोलो। 0 -3 + 4 बराबर है क्या भाई? हाँ ना भाई, आप समझ सकते हैं। आगे का खुद भर लेंगे, भर लीजिए, ठीक है। ए भी हो जाएगा। और क्या, इसके बाद इसे सॉल्व करके लिखना भी है। एक सेकंड बता ना, पहले में क्या लिखना है? 2 + 2 -3 8 + 4 + 6, आगे बोलती जा। 2 + 1 -3, आगे बोल। 0 + 1 -6। हाँ भाई बैठो, है ना। मिला लीजिएगा भाई। कोई गलत सही तो आप देखोगे, देख लेना आप अपनी तरफ से कि भाई अपना भी मिला लेना आप। ए बी मेरे हिसाब से 3 × 4 का होगा, माने 3 रोज बनेंगे और 4 कॉलम बनेंगे। 3 रोज तो दिख रही हैं, एक रो हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी आनी बाकी है बस। 4 कॉलम भी दिख गए मुझे। हाँ भाई, आप कोई इस साइड से कोई मारथी, कोई भी शूरवीर जो 3rd रो पूरी लिखवा दे, इतनी साइलेंटली जितनी साइलेंटली सेकंड लिखवा दी गई। किसी ने बनाया? आप पहले लिख लो आराम से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मेरे को उसमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि अपन है ना एनसीईआरटी के अंदर, अपन पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर अपन मल्टीप्लिकेशन तक से भी रो रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत बुरा सीन होता है, आप अभी नहीं समझोगे इसको। हाँ बताओ, एक मिनट इससे पूछ लेता हूँ। हाँ 4 -6 -5, आगे बोलो। एक से, बाकी सब शांत रहना, मेरे को एक से। अरे तुम लोग एक मिनट, तू चुप रहे, मैं बाकी को चुप करा लूँ। हाँ हाँ बोलो। -1, आगे बोलो। 16 -12 + 2, आगे बोलो। 4 -3 -1, आगे बोलो। 0 -3 -2, ये सही है क्या? है ना भाई? हाँ भाई, किसी ने पूरी बाकी बचे जोड़ जाड़ के भी बना लिए क्या? अच्छा एक सेकेंड, किससे पूछी जाए? फर्स्ट बोलो तुम। -3 -12 0 बस। अच्छा 0 और 1, आगे बोलो। 1 18 0 -5, गुड, वेरी गुड। आगे कितना? 3 6 -3, आगे। हाँ 0 -3 6 0 0 -5, सही है क्या भाई? वेरी गुड। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया था पूरा? बढ़िया है ना। इत्मीनान के साथ कॉपी कर लें, जिनका बना नहीं वो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं साहब। अब ये मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं लगता कोई सरदर्द होगा, मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रिमार्क डाल दीजिएगा, बहुत ही कीमती है। ABIJ इज इक्वल टू में समेशन ऑफ
AIR इंटू में BRJ, ठीक है ना। R की वैल्यू 1 से लेकर के और N तक। ठीक है भाई, ABIJ इज इक्वल टू इतना। आपने ध्यान से देखा इसमें, ये R दोनों में, ये सही है क्या? जैसे मैं एक बार आप बोलो तो मैं एक छोटा सा एक हिंट दे दूं, ये R की वैल्यू जैसे 1 से 3 तक होती, तो इसका मतलब क्या है सर? AIR इंटू में BRJ का क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब है पहले R की जगह 1 डाल, R की जगह 1 डालते AI1 इंटू में B1J, सॉरी, ठीक है ना भाई। अच्छा, प्लस अगली बार हो जाता AI इंटू 2 इंटू में B2 इंटू J बराबर है, प्लस में AI इंटू 3 प्लस में B3 इंटू J। अब जरा आपको इसका मतलब समझाता हूं। आप जानते हैं ये आयत रो होती है, जब आप आयत रो की बात करेंगे तो आपके पास में I के नाम पे 1 2 3 आएगा, ये तो बहुत क्लियर है ना। तो आप देखो साहब, जब आप इसको लिख रहे होते हैं तो आपने किया क्या, ये जब AI1 लिखा, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने A11 लिखा, A21 लिखा, A31 लिखा, सही है। और साथ में आपने इसकी मल्टीप्लाई करी किससे? B11 B21 इससे। ये आपकी कहानी पकड़ में आ रही है? क्या है कहानी, क्या है ये, क्या है कहानी? हाँ, आप रो की कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बड़े ध्यान से सोचो आप, नहीं आया समझ में? जैसे ये जब खेलोगे तो आप कैसे खोलोगे? देखो आपने क्या बोला वो सुनो आप, A11, फिर अगली बार क्या बोला था? A21, सही है ना भाई, A21। अच्छा एक सेकेंड, A11 A21 फिर A31। अच्छा, और इधर से क्या हुआ? B11 इंटू 1, B11 लिख लूं। अच्छा, अगली बार B12 अगला आप जान रहे किसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है? कॉलम की रो से। ये सही है क्या? ये सही है क्या? आप, यह उल्टा होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए क्या? या चलेगा ये भी? आराम से सोच के जवाब देना मेरी तरफ से, तो चलेगा क्या? पक्का? ये श्योर चलेगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अभी आता हूं क्यों और क्या के लिए आगे बात करता हूं, ठीक है। हाँ भाई, जैसे मैं आपके सामने, मैं वो इसमें कैसे समझाऊं, मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं, है ना। रो इनटू कॉलम मेरे को समझाना है आपको ना। ये AI1 है, AI2 है, AI3 है, AIN होगा मल्टीप्लाइड बाय B1J B2J B3J डैश B NJ। आप आराम से मेरे को बड़े तबीयत के साथ समझ के समझा लो कि अपन ने गलत लिख लिया है या सही लिखा है। पहले धीरे धीरे समझ लेना भाई आप, है ना। ऐसा क्या है, कई लोग मेरे जैसे भी होंगे कई, उसमें वो तो दिल बड़ा धीरे धीरे समझते हैं। ये सही लिखा है क्या? ये आई की वैल्यू 1 2 3 डाल दूं, ऐसे ही खुलेगा क्या? सोच लेना आप, नहीं है पक्की बात है। ये सही लिखा है ना, ये गड़बड़ है? सही है, आप समझते ही नहीं हैं। ठीक है, जाने दो, मेरे क्या जा रहा है, ठीक है। अभी मेरे को इसमें कोई जल्दी भी नहीं है, जब आपके समय तक आएगा तब तक मैं और आगे बढ़ चुका हूँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर इस पर घूम करके, ठीक है। आता हूँ घूम के, फिर भी आप ये रिमार्क में सेकंड रिमार्क डालिएगा। ईजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिख रहा हूं। ईजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस, easiest multiplication between two matrices is multiplication between
multiplication between two diagonal matrices. Easiest multiplication between two matrices is multiplication between two diagonal matrices. ठीक है ना भाई? ये इतना जबरदस्त चीज है कि लोग बस हाथ उठा करके एक ही काम ना करते हैं, यार मेंस में यही आ जाए, क्योंकि मेंस में आ सकता है, एडवांस में तो फिर मैच दो कॉलम में कहीं पढ़े तो पढ़ जाए। ठीक है, और कैसा क्वेश्चन होगा समझना। a इजिकल टू मैं फिर से इसकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा। डायगोनल में दे रखा है 1 -1 8 और b इजिकल टू दे रखा है 2 3 1। इंटरेस्टिंग, ठीक है ना? और मांगने वाला भी बहुत ही जबरदस्त चीज है, a स्क्वायर b मांग गया। आप समझते हैं a स्क्वायर b का मतलब क्या? a इंटू b, ये समझ गए? तो a स्क्वायर b इजिकल टू हो गया a इंटू b। सही है, सोचने की जरूरत नहीं है। कितने लोग जानते हैं ये कितने बाई कितने की? 3/3, क्योंकि बाकी तो 0 0 है ना। ये भी 3/3, ये भी 3/3। कहानी पकड़ में आई? तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज फिजिबल। मैं a क्रॉस b सोच रहा था। ठीक है, बाकी समझ में आ गया? अच्छा, अब इसका आंसर क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। आंसर इज डायगोनल। मैं पहला एलिमेंट लिख रहा हूं, ठीक है ना? 1 इंटू 2। दूसरा आप में से कोई बताएगा? -1 इंटू 3। आगे का बोलो। 8 इंटू 1। क्वेश्चन का नाम माने डायगोनल, दैट इज 2, दैट इज 3 एंड दैट इज 64। क्वेश्चन का नाम डायगोनल मल्टीप्लिकेशन तैयार हो गया। आपने 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर ली। छोड़ो, आप कहानी पकड़ में आई आपको? ऐसा ढंग का क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है? क्योंकि जिसने कभी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा वो इस पे जरूर अटक के खेलेगा, वो आपका टाइम काटेगा, आप बचा के ले जाओगे। एनीवे, जिनका ये हो गया उनके लिए अगले बार पूछ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है A 1 2 3 0 4 1 एंड B, फटाफट से करिएगा। B में दे रखा है 0 1 0 0 2 1 एंड 2 3 1। क्वेश्चन है फाइंड AB एंड BA। करिए। टाइम लिमिट आप डिसाइड कर लो, 1 मिनट में कर देंगे आप दोनों। AB और BA दोनों चाहिए मेरे को। जीरो जीरो आ गया साहब पूरा। मैं आपको 10 सेकंड बाद याद दिला दूंगा कि 10 सेकंड हो गए हैं। हो गया? हाँ साहब, किसी का AB बना? AB डिफाइंड नहीं है ना भाई? मैं तब तक ये बात लिख रहा हूं, तब तक आपको एक बोनस और मिला हुआ है। AB के लिए आपको पता है A इज इक्वल टू में 3 क्रॉस 2 और B इज इक्वल टू कितना है? 3 क्रॉस 3। ठीक है ना? और ये दोनों मैच, नॉट मैच्ड। ठीक है ना? मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब AB इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना भाई? मैंने इसका भी समय दे दिया आपको। अब BA के लिए आ जाओ। BA की अगर बात करता हूं तो B इज इक्वल टू में 3 क्रॉस 3 एंड इट इज 3 क्रॉस 2। ये दोनों मैच कर गए, मैच्ड। सही ना भाई? इसका मतलब BA डिफाइंड है। अब अगर BA डिफाइंड है तो मैं BA पे आया हूं। सोच लिया आपने? हाँ साहब, रो इनटू कॉलम मिलाना है। ये मल्टीप्लाइड बाई BA सॉरी, BA के लिए इसको पीछे लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना ठहरे। 3 0 4 1, ये मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दैट इज 0 प्लस 3 प्लस 0। अगला इज 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। सही है? अगला इज 0 प्लस 6 प्लस 4। सही है? अगला इज 0 प्लस 0 प्लस 1। सही है? अगला इज 2 प्लस 9 प्लस 4, 2 प्लस 9 प्लस 4। सही है? एंड द नेक्स्ट वन इज 4 प्लस 0 प्लस 4। सही है? हाँ साहब, कितने लोगों का बन चुका है? मैं देख लूंगा वो, है ना? एक आधी एलिमेंट यहां तक हो गया। लास्ट वाले में कुछ डाउट बताया जा रहा है। 4 0 1। सही है? हाँ साहब, 3 0 4 1 नॉर्चर, ये 10 है। अच्छा 6। हाँ जी साहब,
15 और 5 बराबर है। हाँ भाई, कितने लोगों का BA बन गया था? बन गया था। अब ठीक है, मैं अब थोड़ा और चैन में आ गया। हाँ जी सर। जिनका ये बन गया, ये चैलेंज ऐसे खत्म नहीं होंगे सब। आगे आ जाओ फटाफट से, अगले के लिए और फास्ट चलना। लेट्स सी कैसे करते हैं आप। क्वेश्चन इज XYZ मल्टीप्लाइड विद AHJ HBF GFC multiplied with XYZ. Do it. एक साथ 3 का करो, करो भैया फटाफट से। पहली बात देख लें पॉसिबल है क्या। जल्दी करना, जल्दी। मैं अब आपको अब से दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, अब से दे रहा हूं, अब से, ठीक है। चालू करो। नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं क्या? अरे रो तो एक है ना, 1 क्रॉस 3, ठीक है। और इसका कितना है? 3 क्रॉस 1। पॉसिबल तो है। और क्या? और 1 क्रॉस 1 बनेगा उल्टा, एक ही एलिमेंट आएगा लास्ट में। आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है। मात्र 18 सेकंड बाकी है आपके पास, जल्दी। हाँ साहब, मिला लें। देखिए साहब, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं। इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं ये मल्टीप्लाइड विद दिस, मैं लिख लेता हूं। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये दोनों मैच हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 आएगा, माने 1 रो 3 कॉलम, ठीक है ना। तो पहली बात तो इसकी शक्ल ही बदल दी मैंने। इट इज AX प्लस HY प्लस GZ, ठीक है। अगला वाला इज HX प्लस BY प्लस FZ, ठीक है ना भाई। और अगला इज GX प्लस FY प्लस CZ, ठीक है ना भाई। एंड इट इज मल्टीप्लाइड टू XYZ अगेन। नहीं है आपको? मैंने अभी तक किसकी मल्टीप्लाई करी? इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करी, ये बंदा आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, ये भाई आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी और ये आया। अभी भी नहीं है आपको? और मैंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, मैंने पहले देख लिया था इन दोनों के मल्टीप्लाई से मुझे 1 क्रॉस 3 मिलेगा, माने 1 रो और 3 कॉलम, 1 2 और 3 रो एक ही है लेकिन कॉलम 3 बन गए। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं, रेडी। अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरे की मल्टीप्लाई इससे होगी, पहले पूरे की मल्टीप्लाई। हाँ साहब, चालू करो। फर्स्ट कॉलम की इससे x से होते ही इट इज AX स्क्वायर प्लस BXY प्लस GXZ प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई y से, सही है भाई। इसकी मल्टीप्लाई y से करते कितना हो जाएगा? HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस FZY, ठीक है ना। प्लस इसकी मल्टीप्लाई z से GXZ प्लस FY स्क्वायर प्लस में कितना? CZ स्क्वायर FYZ प्लस में CZ स्क्वायर, सही है भाई। मेरे से कोई खास बड़ी गलती नहीं हुई होगी। मिला लेते हैं अपन आंसर को, ठीक है। आंसर मिला लें भले। AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर, पहले तो ही बता देता हूँ। AX स्क्वायर मिल गया मुझे, मेरे को BY स्क्वायर मिल गया, मेरे को CZ स्क्वायर मिल गया, मिल गया। अब आगे सुनिएगा, आगे बोल रहा है 2FYZ, 2 बार FYZ मिला होगा, मिला है क्या? एक तो ये रहा FYZ और एक ये रहा FYZ, ये दोनों एक, ठीक है। आगे बोल रहा है 2 बार GXZ मिला है मुझे, एक बार तो यहां मिल गया और एक बार यहां मिल गया, 2 टाइम्स GXZ मिल गया, सही है। और 2 टाइम्स HXY भी मिला है, एक तो ये रहा, अच्छा ये H है, हाँ साहब, एक HXY ये रहा और एक HXY ये रहा, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं है।
एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ वाई जेड जी एक्स जी वाई जेड और जो भी है सी एच एक्स जेड है ना। हो गया? किसी का बनना था क्या? कितने लोगों का बन गया था? अब आप देखो, अब 3-3 का मल्टीप्लिकेशन पे कंसंट्रेट करना सीखो। अरे अपने पास पीरियड एक ही होगा, आप क्या सोच रहे हो? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपन को 3-3 दिन तक थोड़ी ना रन करा सकते हैं, और हमें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराना भी है। मुझे ये भी पता है कि अपन 12th में खड़े हैं, आप में से अधिकतर का फर्स्ट टाइम देखा होना चाहिए, मुश्किल से कोई 4 या 5 ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो शायद कभी कभार थोड़ा सा आगे जाके पढ़ लेते हैं, तो वो देखे वो होंगे। बाकी सब बिल्कुल रॉ एंडेड हैं और उन्हें अच्छे से पता है कि उनका ये साल बोर्ड ईयर भी है, और उन्हें अच्छे से भी पता है कि ये साल में उनको प्रूव भी करना है, उनको सब करना है इस साल में। तो आप में से जो भी थोड़ा भी समझदार है वो समझे कि सिचुएशन मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो अपन है ना, मैं इसलिए आउट ऑफ प्रोटोकॉल, मेरे उसमें प्रोटोकॉल में मल्टीप्लिकेशन सिखाना नहीं है, एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल बताना है और फिर प्रॉपर्टी बता के बाहर आ जाना है। अपन कम से कम 2-2, 3-3 और हर बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दबाव में रखूँ कि यार 2 मिनट में कर लो, 3 मिनट में कर लो, चलो कर लो, ठीक है ना। एनीवे फिर भी आप अपनी भलाई के लिए जो बेहतर कर सकते हैं कर रहे होंगे शायद, ठीक है। अपने पास टाइम नहीं है समझने समझाने का। ए अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड अगेन कॉस अल्फा। अब सुनिए बड़े ध्यान से, ठीक है ना भाई। देन ए अल्फा टू द पावर एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत कॉमन बात है। अब ऐसे 2/2 की मैट्रिक्स दे करके क्वेश्चन वाले का किसी की पावर 77 पूछ लेना, किसी की पावर 32 पूछ लेना, एक कॉमन बात है। अच्छा, और देने वाला ही बहुत अच्छे से जानता है कि जिसने क्वेश्चन करा हुआ है वो धीरे धीरे समझ जाता है। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 2/2 के मल्टीप्लिकेशन में जब भी डिग्री ज्यादा होती है ना, इसका मतलब पक्की बात वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। और पैटर्न को समझने के लिए क्या करना होता है ना, आपको पावर एन पे मत जाओ, आप तो पहले जो भी आपकी डिटरमिनेंट जो भी मैट्रिक्स है उसका पहले आप स्क्वायर निकालो। स्क्वायर निकालने का मतलब हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब यहां थोड़े बहुत लोग मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये मल्टीप्लाइड टू दिस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सोच लेना आप तो। दिस मल्टीप्लाइड टू दिस साइन कॉस टू साइन कॉस, आराम से देखना, जिन्हें धैर्य से देख सकते हैं वो देख लेना। ये इससे मल्टीप्लाई होते हैं साइन इंटू कॉस माइनस का साइन कॉस, इसकी इससे मल्टीप्लाई होते हैं माइनस साइन कॉस, तो इट इज माइनस 2 साइन कॉस, सही है। अच्छा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर, ठीक है भाई। ढंग से लिखा जाए तो इट इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। छोटे छोटा बच्चा जानता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा, तो राइट नाउ इट इज कॉस 2 अल्फा, पास वाला साइन 2 अल्फा और उसके पास वाला माइनस साइन 2 अल्फा एंड इन द लास्ट कॉस 2 अल्फा, बराबर है। ये आपने ए अल्फा का स्क्वायर बनाया। अब बस एक कदम और चलो हिम्मत करके, ए अल्फा का क्यूब बना लो। ए अल्फा क्यूब बनाने का मतलब हो गया, आपने अभी निकाला था ए अल्फा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू अगेन ए अल्फा, आपने लिखा ए अल्फा का स्क्वायर इज कॉस 2 अल्फा, ठीक है, साइन 2 अल्फा, इट इज माइनस साइन 2 अल्फा एंड इट इज कॉस 2 अल्फा, बराबर है भाई। और ए अल्फा के लिए क्या लिख रहे हो, कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड यहाँ पे कितना माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करोगे बड़े धैर्य के साथ, अब और ज्यादा मेरे को पेशेंस से सोचना है, ठीक है ना भाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा, सोचना, ठीक है ना। प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ में आया, माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 साइन अल्फा, बराबर है भाई। अभी तक सिर्फ एक एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई है, अब इसकी मल्टीप्लाई पास वाले से, तो इससे मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा। उम्मीद है यहां तक थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, क्योंकि ना अधिकतर बच्चे नहीं बैलेंस बना पाते, मेरे को पता है। अब धीरे से सीखिए, बहुत धीरे धीरे। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं, ठीक है। अब इसकी इससे होते कितना हो जाएगा माइनस का साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा, श्योर है, प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस लिख दूं वापस, माइनस का कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा, बराबर है। अब लास्ट रो की लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा
और cos 2 अल्फा प्लस का cos 2 अल्फा cos अल्फा, बराबर है भाई? है ना भाई? आप दूर से बैठ करके ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। देखो cos A cos B माइनस sin A sin B cos A प्लस B, तो cos A प्लस B में A है 2 अल्फा और B है अल्फा, तो cos 2 अल्फा प्लस अल्फा लिख दो भाई। अच्छा यहां देखो जरा, cos A sin B, ये यूं पकड़ो तो sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A प्लस B कर दूं, sin अल्फा प्लस 2 अल्फा, अभी भी नहीं आया। अच्छा इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा माइनस के कॉमन लेते ही ये प्लस का हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, sin A cos B है ना भाई, sin A cos B प्लस cos A sin B, तो इसका मतलब माइनस का sin A प्लस B, बराबर है ना भाई? अच्छा इसी प्रकार से इधर वाले में देखो जरा ढंग से पकड़ोगे तो cos A cos B माइनस sin A sin B बोले तो cos A प्लस B, अभी भी नहीं आया। अच्छा जिनको यहां तक आ गया उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राइट नाउ इट इज cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस का sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा, बराबर है ना भाई? अब अभी से ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था? A अल्फा के टाइम पे cos अल्फा sin अल्फा, रुक जाओ, A अल्फा के टाइम पे cos अल्फा sin अल्फा, अच्छा A स्क्वायर के टाइम पे cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, क्या फर्क पड़ गया पता ना? यहां से यहां तक बने, अल्फा की जगह 2 अल्फा हो गया। अच्छा और अल्फा की A क्यूब के टाइम पे क्या हो गया? 3। तो अब आप में से कई लोग समझ गए कि जिन्हें पैटर्न समझ में आ गया वो जानते हैं कि अब और कुछ नहीं निकालना, सिर्फ अल्फा की जगह tan अल्फा sin n अल्फा, सही भाई, माइनस का sin n अल्फा और cos n अल्फा लिखना है। अभी भी नहीं आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन में जब भी डिग्री बड़ी होगी तो ऐसे करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये भले दिखने में 2 का है, 2 ऑर्डर का है, लेकिन प्राण अच्छे से ले लेगा आगे, ठीक है ना? चलिए अब आप कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़िए। हाँ भाई क्वेश्चन आइएगा। करिए। DR3 है। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये कराना था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी लिखा करके ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, ताकि बच्चे यहाँ से मान लें कि भाई अपन नहीं दे रहे यार, इस बार नहीं दूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाएगा। मैं तो आपको मनाता हूँ यार, कुछ नहीं है, AB में कुछ नहीं पढ़ा, AB छोड़, एक के बाद 3 मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो कुछ नहीं पढ़ा, अगर स्क्वायर के साथ क्यूब भी हो जाए तो भी कुछ नहीं पढ़ा। मैं तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे फुसला के लेके जा रहा हूँ आपको कि नहीं यार कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, धैर्य के साथ देख, पेशेंस रख, बनेगा तुझसे। फिर से दोबारा देखो, ध्यान से देखो, दिख जाएगा। और मैं आपको 2 तरीके से दिखाऊंगा ये, अभी पहले तो आप बनाओ लो। आंसर बोल रहे हैं क्या? -1? हाँ आंसर -1 है, बहुत बढ़िया है। हाँ भाई अगर बिल्कुल नहीं बन रहा हो, पकड़ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को दे दो वापस। और अगर आपको लग रहा है नहीं सर गिव मी अ मिनट, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो। आपको बना किसी का आंसर -1 है, किस किस का आ गया? आ गया? अरे ये ऐसे धीरे धीरे भाभी देखो, आप ध्यान से देखोगे ना तब आपको पकड़ में आएगा। ये देख लिया? पहले तो मैं बताता हूँ कि आखिरकार एक आम बच्चे को कैसे सोचना था, जो बिल्कुल है ना, जिसको लगता है कि मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, असमंजस में ही रहता है, जो उसके लिए बता रहा हूँ।
2r और r की वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक है ना भाई। उसको कुछ नहीं करना था, पहले धीरे धीरे r की वैल्यू 1 रखेगा ना, B13,821। आगे बोलो, r की जगह पर कितना रखो 2, r की जगह 2 रखते बोलो इसको क्या लिखना चाहिए, B23,822 प्लस अगले बात जाओ B33,823 बराबर है ना भाई। अब आप हर एक जना जानता है B13 कौन है। B13 का मतलब इसका पहली रो का 2, तो मैं इसकी जगह 2 लिख दूं। 821 कौन है साहब, सेकंड रो का पहला आदमी, 2 × -1 प्लस अब आ जाओ कितना B23 सेकंड रो का तीसरा आदमी 0, तो आगे सोचना ही नहीं। अच्छा B33 माने थर्ड रो का तीसरा आदमी बोले तो 1, 823 दैट इज 1, तो ओवरऑल आंसर इज -2 + 1 दैट इज -1। सही है। हाँ भाई, अब जिनका ये बन गया बैटरी बराबर है। अच्छा, जिन्होंने एक पीछे कहीं पे हमारे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हल्का सा इस पे राइज हुआ था, उनके लिए ला रहा हूं। क्या आप इस बात के लिए एग्री कर जाएंगे कि मैंने आपको उस समय समझाने की कोशिश करी थी और थोड़ा आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन आना चाहिए था और आया भी होगा। मैं इसे A2R को ढंग से लिख रहा हूं, इसमें कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि R इधर उधर बिखर जाए। इसमें R पीछे है, इसमें R आगे, ये बकवास नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। पहले इसे ढंग से लिखो, ये किसी बेवकूफ ने लिख दिया जल्दबाजी में। इसे ढंग से लिखने वाला जानता है इट इज A2R × BR3 है। ये तो आपको जानबूझ के किसी ने बरगला दिया है, ऐसे घुमा दिया है कि यार ऐसा इसका सोच, अरे ऐसे थोड़े सोचा जाता है। जैसे हमने ये सोचा ना, आपको ये पता होना चाहिए ये R और R तो हमेशा अटैच होंगे। हो गया। अब R और R अटैच होने के बाद आप इसमें भी दिमाग में लगाओ। अब देखो A पहले बैठ गया तो इट मस्ट बी कैपिटल A, B बाद में बैठ गया इट मस्ट बी कैपिटल B, और ये दोनों इसकी ओरिजिनल सिचुएशन बताएंगे AB23। इसका मतलब किसी को A की B से मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई किसकी करनी है, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से। नहीं आया समझ में? अब अपन ये ट्राई करते हैं। अब आप में से कोई सोच रहा हो तो A की सेकेंड रो ये रही, ये वाली पार्टी, ठीक है, और थर्ड कॉलम ये वाली पार्टी। रेडी? 2 × बोलो साहब 2 × -1 + 0 + 1 आंसर इज, क्वेश्चन खत्म। अभी भी नहीं आया है ना? तो इसको दो मेथड से करा जा सकता है। इट इज मेथड 1, इट इज मेथड 2, जो आपको समझ में आए। मैं तो मतलब सेकेंडरी मेथड होता है नहीं समझ में आए चलेगा, फर्स्ट तो इजीएस्ट वन है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट इज ये बात मैं 2 बार लिखूंगा अब, जो मैं आपको आगे लिखवाने वाला हूं, ठीक है। रिमार्क फर्स्ट, अब देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये बहुत गाया जाता है शीट में, एग्जाम में, हर जगह इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा, इफ A and B are commute to each other, if A and B are commute to each other, if A and B are commute to each other, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है if A and B are commute to each other, it means AB is equal to BA, then AB is equal to BA। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उल्टी बात भी सही है, and vice versa। if AB is equal to BA, then A and B are commute to each other, है ना? and vice versa लिख देना, अपने आप पकड़ लिया जाएगा। हाँ भाई लिखेगा, if multiplication is not commutative, if multiplication is not commutative, then it implies that AB is not equal to BA, ठीक है ना? ऑब्वियस बात है, कम्यूट होने का मतलब होता है एक दूसरे की पोजीशन बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, अगला लिखिएगा इसी के अंदर, थर्ड पॉइंट, AB and BA both exist, AB and BA both exist, but it is not necessary, AB and BA both exist, but it is not necessary that both has to be square matrix।
बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं सर, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो इसके अंदर अगर जैसे सपोज कीजिए अपन को दिया होता 1 0 1 2 9 5 और 1 3 4, ऐसा 1 1 4 मल्टीप्लाइड टू दिस है ना, कितना 2 0 -1 1 1 7 और 8 5 9। अब आप चाहे ए बी बनाओ चाहे बी ए बनाओ, दोनों पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ये कौन ये कौन, क्या फर्क पड़ता है, ये आगे हो ये पीछे हो, तो ये अगर ये आगे पीछे हो जाएगा तो ये दोनों मिल जाएंगे, और अगर वो आगे आ जाएगा तो फिर पीछे 3 क्रॉस 3 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कई बच्चे सोचते हैं ए बी और बी ए तभी एग्जिस्ट करते हैं जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, इसके अंदर लिख लीजिएगा इसके नीचे, ठीक है ना, इफ ए इज, जरा ध्यान से देखिएगा, n क्रॉस m, a इज n क्रॉस m एंड b इज m क्रॉस n। देखना जरा, ए बी एग्जिस्ट कर गया क्या? ए बी एग्जिस्ट कर गया, सोच लिया आपने? अच्छा, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट कर गया, पक्का है ना भाई? अच्छा, अगर बी आगे कर दूं तो m क्रॉस n आगे हो जाएगा, और a को अगर पीछे कर दूं तो n क्रॉस m यहां हो जाएगा, हो जाएगा? अब बताइए, अब बी एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। और जब तक ये m क्रॉस n है तब तक इट इज नॉट एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो मैंने जो बात बोली कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना स्क्वायर मैट्रिक्स हुए, वो मैंने आपको दिखा दिया। इनमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा बी ए एग्जिस्ट। ठीक है ना? हाँ भाई, पॉइंट नंबर 4, इसमें कुछ एक फर्जी बातें भी होंगी। पॉइंट नंबर 4, इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, if AB is equal to minus BA, then A and B are anti-commute to each other. If AB is equal to minus BA, then A and B are anti-commute to each other. Anti-commute to each other. Then A and B are anti-commute to each other. Question में आइएगा, find all possible 2 cross 2 मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई, which commute to मैट्रिक्स A 1 1 0 1। ऐसी तमाम मैट्रिक्स के बारे में अपना विचार व्यक्त करें जो इसके साथ कम्यूट होने को तैयार हैं। ठीक है भाई, और वो भी मैट्रिक्स कैसे ऑर्डर की चाहिए? 2 क्रॉस 2 की। सही है भाई? तो कहने का मतलब ये कि इफ बी दैट मैट्रिक्स, अगर वो बी वो मैट्रिक्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफ ऑर्डर 2, तो क्वेश्चन वाला ही कह रहा है कि जरूर ए बी इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए? बी ए, क्योंकि कम्यूट होने का मतलब ये होता है। अब ए की जगह पे मैं क्या भरूं? 1 1 0 1, और बी की जगह क्या भरूं साहब? ए बी सी डी, और यहां बी की जगह क्या भर दूं साहब? ए बी सी डी, और यहां क्या भर दूं? 1 1 0 1। मैंने थोड़ा फास्ट खेला है, उम्मीद है कि आप पकड़ गए। क्या ये बात सही है? नहीं आया समझ में? ये ए बी सी डी कहां से आ गया? लेना ही पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स पता ही नहीं है कौन सी मैट्रिक्स किसके बारे में बात करो। उसने बस सिर्फ ये बताया 2 ऑर्डर की ढूंढ के ला, तो मैं क्या करूंगा? सारे एलिमेंट को एबीसीडी मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि कम्यूट होनी चाहिए इसके साथ, गिवन मैट्रिक्स है तो कम्यूट होनी चाहिए। कम्यूट कब होगी? जब ए बी बराबर बी होगा। तो मैंने ए बी की मल्टीप्लाई लिखी, कोड बी ए की मल्टीप्लाई लिखी, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तब भी कम्यूट होगी। अब क्या करोगे? अब कर भी क्या सकता है कोई? मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कौन करेगा? आप आ जाओ फटाफट, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाओ, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। अब आप जल्दी करो, जल्दी जल्दी माने बेहतरीन जल्दी। माना स्पीड अप एकदम। ए बी बनाए या बी ए? दोनों दोनों। इतना बढ़िया। ए प्लस सी आ गया अपना, बी प्लस डी भी आ गया अपना, सी आ गया अपना, डी आ गया अपना।
ए बी तो अपन ने भी बना लिया, क्या ए बी किसी ने नहीं बनाया? कोई है ऐसा या सबने बना लिया? कोई जवाब नहीं है। और ये वाला मल्टीप्लाई कर लिया क्या? इसका मतलब हो जाएगा ए, इसका मतलब हो जाएगा कितना? a प्लस बी, और उसका मतलब हो जाएगा c एंड इट इज c प्लस डी। बराबर है क्या भाई? अब मेरे को क्या करना चाहिए? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सही है ना भाई? इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा a प्लस सी बराबर a, दूसरी तरफ से b प्लस डी बराबर a प्लस बी, सही है। अगली तरफ से देखा जाए तो c बराबर c, वो तो होता ही है। अगली तरफ से देखा जाए तो d बराबर c प्लस डी। श्योर है? हाँ साहब, कौन जीरो आया? c का पक्का है ना जीरो, पत्ता काट दें भाई। श्योर है? c इज इक्वल टू जीरो, d इक्वल टू जीरो, d इक्वल टू a, पक्का, एंड d इक्वल टू a। चलो इसके लिए भी तैयार हो। और कुछ फाइनल है क्या आंसर? b बराबर d तो a के बराबर हो गया, c जीरो हो गया। और b के बारे में कोई कमेंट? b के बारे में कोई कमेंट नहीं है क्या? हाँ जी साहब, क्या आंसर भरूं फिर फाइनली? हाँ साहब, b की जगह पे क्या भरा जाए? कुछ सोचा जाए या ऐसे ही a की जगह a रख दूं? मैं तो तैयार हूं, आप बोलोगे a की जगह क्या लिखूं? a, चलो a की जगह a। किसी ने हिम्मत करी, धक्का दिया, चलो a की जगह a। गलत होगा सब मिला करके देख लेंगे भाई, और क्या होगा? b की जगह क्या भरूं? b की जगह b, पक्का बढ़ रहा हूं, b की जगह b भर रहा हूं। और बोलो, c की जगह जीरो और d की जगह a। और दुनिया को बता देते हैं बाजू के अंदर a, b बिलोंग्स टू r। तेरी मर्जी है जो भर, नहीं है a और b की मर्जी है जो भर, क्योंकि b तो हमारे को वैसे भी नहीं पता था, b मर्जी है जो रख। हाँ, ये दोनों सेम है, ये मुझे पता है। अच्छा मान लो अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो वैसा दे देगा, अल्फा बीटा जीरो अल्फा, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर कर देगा। कहां जाएगा? नहीं है आपके समझ में? और क्या करेगा आप? ऐसा नहीं करेगा, टी लिख देगा, यहाँ टी लिख देगा, यहाँ टी लिख देगा, यहाँ एस कर देगा। अभी भी नहीं समझ में आया? और क्या, कई बार हम लोग क्या है बिल्कुल पॉइंट पे बैठे होते हैं, अपने को लगता है नहीं होगा, और हुआ होता है क्वेश्चन। आगे बढ़ो। हाँ साहब, जिनका ही बन गया उनके लिए अगला क्वेश्चन सुनना फटाफट से। क्वेश्चन आएगा, लिखेगा लेट a इज इक्वल टू, अरे सॉरी एक पॉइंट रह गया। हाँ साहब, लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी डालिएगा, इट इज एसोसिएटिव। इट इज एसोसिएटिव। व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर, इट इज एसोसिएटिव व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर। इट इज एसोसिएटिव व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर। इसका मतलब समझा देता हूं। मार्केट में ये बहुत बड़ा एक पंगा है, एबीसी लिख दिया। एबीसी का मतलब क्या सर? पहले किसकी मल्टीप्लाई? मर्जी है जिसकी कर, ए बी की मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर, या ए की बी सी से मल्टीप्लाई कर ले, सब एक ही बात है। बट आपने अगर बाय द वे गलती से ए की सी से मल्टीप्लाई करके बी से सोची तो हम मना करवा देंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर बंद हो गया। नहीं है समझ में? अरे ऑर्डर है, ए बी सी है तो ए बी सी रखना है, ये ब्रैकेट शिफ्ट कराना, ये एसोसिएटिविटी है। नहीं है? अच्छा, और सर अगर मैं ये बोलूं कि ए बी बराबर बी ए, ये सही है क्या? मैंने कहा ये हमेशा सही नहीं है। याद आया? ए बी बराबर बी ए होना इटसेल्फ अ प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज कम्यूट मैट्रिक्स। हर बार नहीं होगा, इसका मतलब कुछ स्पेशल केस में कम्यूट होती है। एनीवे, जिन्होंने ये लिख लिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आइएगा। सेकंड पॉइंट में लिखेगा, ठीक है, इट हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इट हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ऐसे लिखा हो ना, a इंटू बी प्लस सी। सर इसको सिंपल खोल सकते हैं क्या, जैसे अपन खोलते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर भाई तो जैसे अपन ओपन करते हैं ना, ए बी प्लस ए सी, ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। इट हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ।
दिखने में जरूर बकवास है लेकिन काम की चीज है, ध्यान रखना। अच्छा, जैसे इसमें छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही इसी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर सर a प्लस बी लिखा हो, दो मैट्रिक्स ऐड करके दे दी जाए और पास में दूसरी दो मैट्रिक्स c प्लस डी करके ऐड कर दी जाए, तो कैसे खेलेंगे? मान लीजिए अगर ऐसा दे दिया तो अब क्या करेंगे? अब ध्यान से समझना भाई। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन वैसे नहीं कर सकते जैसे नॉर्मली कि पहले सर a की c से, फिर a की d से, फिर b की c से, फिर b की d से, ऐसा नहीं होता। इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, a इज मल्टीप्लाइड टू c प्लस d एंड b इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड टू c प्लस d। आया? और फिर इसके बाद में आप ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चले जाते हैं। अभी भी नहीं आया। पहले a मल्टीप्लाई होगा c प्लस d से, फिर b मल्टीप्लाई होगा c प्लस d से, फिर देन ओपन होगा। हाँ, आएगा वही जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना? आएगा वही जो आप सोच रहे हो कि भाई 4 बार आएंगी, 4 चीजें आएंगी। आगे बढ़ो आप। तो अगला पॉइंट, इजीएस्ट टाइटल टू इट। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 3 लिख लिया। थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी गुड। थर्ड पॉइंट सेज इफ ए बी इक्वल टू ए सी, अगर कभी भी ए बी बराबर ए सी दे दिया जाए, ठीक है, तो आप ऐसे सट नहीं उड़ा सकते। हाँ, कहानी पकड़ में है आपको? ये नहीं कर सकते आप। इट डजंट इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। हाँ, अब आप में से कई लोग अड़ जाएंगे, सर हो सकता है कल आप इसे मना कर रहे हो, ए जीरो हो गया है, तो चलो सर ए को जीरो नहीं होने देते। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये बकवास हम सुनते ही नहीं है, ऐसे उड़ाना ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग सुनो। अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 दे दिया जाए, तो इसका मतलब है कि हम गारंटी नहीं ले रहे कि इनमें से कोई 0 था, ठीक है? इट डजंट इंप्लाई दैट a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। नहीं साहब, बट वाइस वर्सा इज ट्रू। अगर कोई एक 0 आ जाए तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन दो का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जरूरी है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ, दो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 बन गए, वो हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत काम की चीज है, ठीक है ना? बहुत काम की चीज है। आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है? अब वैसे कम्यूट तो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज तो अपन कर ही चुके हैं, ठीक है? इसमें लिख लीजिएगा इफ ए और बी, इफ वन ऑफ द ए और बी, है ना, वन ऑफ A or B is a null matrix. If one of A or B is a null matrix, then AB or BA equal to 0. AB equal to 0 and BA equal to 0. But converse is not true. मैं बोलता हूँ, if A or B, if one of A or B is null matrix, then AB equal to 0 and BA equal to 0, but converse is not true, ठीक है ना भाई? converse is not true। यहां तक की बात होगी। अब पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। स्टार लगाइएगा। IIT का फेवरेट इलाका, मेंस का फेवरेट इलाका, दोनों का फेवरेट है। यहां तक तो बोर्ड, यहां से एक कदम आगे बढ़ करके बहुत रेयर ट्रिक है जो बहुत कॉमनली यूज हो रही है, बहुत कॉमनली यूज होती है, ठीक है? लिख लीजिएगा इसको। इफ A and B both are, if A and B both are non-singular matrix, if A and B both are non-singular matrix, sorry गलत बोल रहा हूँ, non-null matrix, if A and B both are non-null matrix and AB equal to 0, non-null है मतलब कोई भी 0 नहीं है उनमें, and AB equal to 0, then one of the A or B has to be, then one of the A or B has to be singular, has to be singular। अब यहां करके बात चालू होती है उस बच्चे से जिसने कल परसों शायद एक जगह कहीं नॉन सिंगुलर वर्ड पढ़ा है। याद आया आपको? सिंगुलर का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ठीक है ना? अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं पूरी प्रॉपर्टी दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना भाई। ये कहानी का बहुत काम किया, IIT और मेंस दोनों में बहुत बार पूछी जा रही है, ठीक है ना? और हमको भी नहीं पता था, ये तो जब 2-3 बार क्वेश्चन आया ना तब हमको पता करना पड़ गया ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ये क्वेश्चन कैसे हो गया। माने हम सॉल्व कर लेते थे,
सॉल्व ऐसे कर लेते थे क्योंकि ना मैट्रिक्स में बहुत रिदम है। रिदम क्या है, जैसे अब जैसे बिना बताए बच्चा है ना आपस में ऐड कर लेता है, सोचो बच्चा आराम से ऐड कर लेता है, आराम से सब्ट्रैक्ट कर लेता है, आराम से 2 की मल्टीप्लाई कर लेता है, तो बस बताने की देर है, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, वो सबसे मल्टीप्लाई कर लेता है, फिर वो ऐड भी कर लेता है, कॉमन भी ले लेता है। तो इसका मतलब ये कि ऑटोमेटिक है। अब जैसे मैंने ये लिखा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो अपने आप समझ में आ गया सबको कि हाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मैंने वो भेद की बात बोल दी या कुछ, तो रिदम से क्या हम क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेते थे मेंस के, लेकिन है ना जस्टिफाई नहीं कर पाते थे। मैं आपको दिखाऊंगा, कई क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बकायदा बताऊंगा अभी की, अभी जस्ट इसके बाद भी ट्राई करूंगा, अगर होगा जाएगा तो पॉसिबल, ठीक है। कि देखो हो गया क्वेश्चन तो हो गया, बट उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया वो हमको सर्च करना पड़ गया। तब हमारे को पता चला कि अच्छा ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। क्या कि अगर बाय द वे ए और बी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है और उसके बावजूद ए भी 0 आ रहा है, तो ये बात पक्की है कि दोनों की दोनों, हाँ तो वो दोनों की दोनों लिख दो आप, कि दोनों के दोनों माने बोथ ऑफ देम, मैंने क्या लिखा होगा, वन ऑफ देम नहीं, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम हैज टू बी सिंगुलर, बोथ ऑफ देम हैज टू बी सिंगुलर। इसका मतलब आगे लिखना बोथ ऑफ देम हैज टू बी सिंगुलर, और उसके बाद में ये लिखना है कि मॉड ए माने डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, ठीक है ना भाई। इसका मतलब अगर कभी भी ए बी 0 है, ए बी 0 है और ए और बी में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो जरूर पक्की बात है दोनों का डिटरमिनेंट 0 हो रहा होगा, ठीक है ना। अब जिनको ये बात हल्की सी पकड़ में आई है ना, और ऊपर से भी जा रही है, उनके लिए मैं आगे की बात रख रहा हूं, है ना। एक पॉइंट है, बस एक छोटा सा पॉइंट, मेरे को पता है इसके बाद में आपकी क्लास है ना, और आप उसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। लिखिएगा इफ P and Q टू मैट्रिसेस सच दैट P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब एंड P इज नॉट इक्वल टू Q, लिख लिया, P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब एंड P इज नॉट इक्वल टू Q। आगे लिखिएगा एंड P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P, लिख लिया। देन डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट है। अब ये पहला क्वेश्चन था जो मेंस 2012 में आया, ठीक है, और मेंस में ऐसे क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन नहीं करते नॉर्मली हम लोग। एनीवे आ गया, आने के बाद में हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि आंसर निकाला कोई बड़ा काम नहीं। कैसे? क्योंकि ये तो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, पक्की बात। हमने क्या किया, इसको घटा दिया। अब आप सोच रहे हो ऐसे घटा भी सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं घटा सकते। ये मल्टीप्लिकेशन पी क्यूब का मतलब क्या होता है बताओ आप? पी इंटू पी, पी की पी से मल्टीप्लाई हुआ एक मैट्रिक्स बना, पी की फिर वापिस पी स्क्वायर की फिर पी से हुआ एक मैट्रिक्स बना, मतलब ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स। अब आप जब इसमें से इसको घटाओगे तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ मैट्रिक्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स घटाना क्या गलत है? तो मतलब ये कि अगर मैंने माइनस कर दिया तो पी स्क्वायर विल कॉमन, अंदर बचेगा कितना? पी माइनस क्यू। अगर मैंने माइनस कर दिया तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर विल बी कॉमन और अंदर बचेगा क्यू माइनस पी। और आप जो समझदार है वो इसको वापस उधर लेके जाएगा, इसको उस साइड लेके जाएगा, तो ये क्यू माइनस पी की जगह, और आपको पता चलेगा ये बन गया पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू प्लस, सोच लिया, और यहां कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू में कितना? 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पी माइनस क्यू। अंदर ही अंदर क्या बच रहा है साहब? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या दो मैट्रिक्स दिख गई हमको? दो मैट्रिक्स, या एक दिख रही है, दो दिख रही है? दो। ये एक है, ये एक है, क्योंकि पी माइनस क्यू, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस मैट्रिक्स का स्क्वायर ऐड करो, वापस एक मैट्रिक्स। तो राइट नाउ इट इज ए, इट इज बी, ए डॉट बी इक्वल टू 0 बन रहा है, और ए डॉट बी इक्वल टू 0 बनते ही या तो इसका डिटरमिनेंट 0 या उसका डिटरमिनेंट 0, ना दोनों का डिटरमिनेंट 0। सही है ना भाई? अब इस पार्टी ने पहले मना करा दिया, हमारी तरफ देखना भी मत, क्योंकि हम दोनों तो इक्वल है नहीं। तो इसका मतलब ये कि नल मैट्रिक्स इसने तो नहीं दी, तो इसका सीधा मतलब ये कि आपने बात तो ये छेड़ी थी कि पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें इसने मना करवा दिया कि भाई मेरी तरफ मत देखना। इसका मतलब क्या? कहानी किसकी तरफ मुड़ गई? तो इसका मतलब सिंपल मॉड, मतलब डिटरमिनेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे कहानी पकड़ में ऐसे भी बात पकड़ी जाती है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार क्या मैं जो भी कहानी कहने की कोशिश कर रहा था। एनीवे कल बात करते हैं, है ना।